आज मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूं उसे किसी साधारण ज्योतिष भविष्यवाणी की तरह मत देखिएगा। ये आने वाले वक्त की एक गंभीर चेतावनी है। ये समय की वो आहट है जो बहुत कम लोगों के कानों तक पहुंचती है और उससे भी कम लोग इसके असली मायने समझ पाते हैं। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आज का यह संदेश आपके लिए बेहद खास है। इसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आने वाले 7 दिन आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदलने वाले हैं। यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि आप खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अब तक मैं जो जी रहा था वही मेरी जिंदगी थी, और क्या अब यहाँ से मेरी एक नई शुरुआत हो रही है। मैं यहाँ आपको डराने नहीं आया हूँ, लेकिन सच अक्सर कड़वा होता है और उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन से 3 चीजें अचानक अलग हो सकती हैं। ये अलगाव इतना आकस्मिक होगा, बिना किसी पूर्व सूचना के होगा कि ये आपको अंदर तक हिला सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ये अंत नहीं है, ये कुदरत की छंटाई की प्रक्रिया है। ऊपर वाला आपके रास्ते से उन रुकावटों को हटा रहा है जो अब तक आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। हो सकता है आप सोच रहे हो कि साल 2025 ने आखिर मुझसे क्या छीना है। हकीकत तो ये है कि 2025 ने आपसे चीजें छीनी नहीं, बल्कि आपको बहुत बड़ा सबक दिया है। इसने आपको आईना दिखाया है कि कौन वाकई में आपका अपना है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर आपके साथ था। इसने आपको ये सिखा दिया है कि अब आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ समय में आपने बहुत पेच करने वाले कार्य करके कुछ खोया है, चाहे वो कुछ करीबी रिश्ते हों, हाथ से निकले अवसर हों, या फिर आपके अपने सपने। आपने अपना दर्द कभी किसी से साझा नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटते रहे। अब जरा ध्यान से सुनिए। इस वक्त आपकी कुंडली में 9 के 9 ग्रह पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। इनमें से कुछ आपको चुनौती दे रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो कुछ आपको उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यही वजह है कि ये समय एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया तो पूरी बाजी पलट जाएगी। पिछले कुछ वक्त से आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। लोग साथ तो होते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो कोई नजर नहीं आता। इसका दोष सिर्फ ग्रहों का नहीं है, इसका एक बड़ा कारण आपकी अपनी अच्छाई भी है जो गलत लोगों के सामने खुली किताब बन गई है। आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। आप बिना सोचे समझे हर किसी की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही आपसे सबसे बड़ी चूक हो जाती है। आने वाले 7 दिनों में आपको यह कड़वा पाठ सीखना ही होगा कि हर किसी के लिए अपनी उपलब्धता को इतना सस्ता मत बनाइए। हमेशा मौजूद रहना बड़प्पन नहीं कहलाता, कई बार ये खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। अब एक बेहद गंभीर बात पर ध्यान दीजिए। आने वाले इन 7 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपनी रूह के बहुत करीब मानते थे, या जिसके साथ आपने अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजोए थे, वह अचानक आपसे अपने रास्ते अलग कर सकता है। यह दूरी आपको भीतर तक तोड़ देगी, तकलीफ देगी, लेकिन विश्वास मानिए, यही दूरी आपको भविष्य की बड़ी मुसीबतों से बचाएगी भी। क्योंकि कड़वा सच यही है कि हर साथ चलने वाला मुसाफिर मंजिल तक साथ निभाने की औकात नहीं रखता। अब जरा अपनी आर्थिक स्थिति यानी धन की बात करते हैं। पिछले कुछ समय से आप पैसों को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में रहे हैं। छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी आपको 100 बार सोचना पड़ा है। यह समय आपको तंग करने नहीं, बल्कि एक बड़ी सीख देने आया था कि पैसा सिर्फ जीने का साधन नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा का कवच है। आने वाले दिनों में अचानक धन लाभ का एक द्वार खुलेगा, एक नया अवसर आपकी ओर आएगा। लेकिन सावधान रहें, ये पैसा आपके पास तभी टिकेगा जब आप अपने हाथ को थोड़ा कसकर रखेंगे। पैसा तो आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां अनुशासन होता है, फिजूल खर्ची नहीं। अब एक सबसे गहरी और गुप्त चेतावनी। इस वक्त आपके आसपास कुछ ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की देखकर जलते हैं। वे आपके सामने मीठा बोलेंगे,
लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी साख गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अपनी जुबान पर लगाम रखें, अपनी भविष्य की योजनाओं का ढोल न पीटे। हमेशा याद रखें, गहरी नदियां कभी शोर नहीं मचाती, वे शांति से अपना रास्ता बनाती हैं। लेकिन घबराइए मत, अंधेरे के बाद रोशनी भी है। इन 7 दिनों में आपके जो काम महीनों से अटके पड़े थे, उनमें अचानक रफ्तार आएगी। पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है और तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर शादी या किसी रिश्ते की बात कहीं रुकी हुई थी तो अचानक वहां से कोई प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन मेरी सलाह मानिएगा, भावावेश में आकर फैसला जल्दबाजी में मत लीजिएगा। अब बात करते हैं बचाव के उपाय की। इन दिनों आपका मन बहुत बेचैन रहेगा, बिना काम के भी थकान महसूस होगी और नकारात्मक विचार आपको घेरने की कोशिश करेंगे। इसका एकमात्र उपाय है शिव की शरण। इन 7 दिनों में सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट अपनी आंखें बंद करें और महादेव का ध्यान करें। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर जल, एक बेलपत्र और जरा सा शहद अर्पित करें। ये आपकी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को एक जगह स्थिर करेगा। और हाँ, सप्ताह में कम से कम एक बार हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर अपने माथे पर जरूर लगाएं। ये एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा और आपको उन छिपे हुए शत्रुओं से बचाएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि आने वाले ये 7 दिन कोई साधारण दिन नहीं है, ये आपकी परीक्षा के आखिरी पन्ने हैं। अगर आपने इस समय के इशारे को समझ लिया तो साल 2026 आपकी जिंदगी का सबसे मजबूत अध्याय साबित होगा। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इतना गहरा परिवर्तन कि आप खुद से सवाल कर बैठेंगे, क्या यही मेरी जिंदगी थी? और क्या वाकई यही वो पल है जहां से मेरी एक नई शुरुआत हो रही है? देखिए, मेरा मकसद आपके मन में खौफ पैदा करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन सच्चाई अक्सर मिठास में लिपटी हुई नहीं आती। आने वाले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन से 3 बेहद अहम चीजें हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं। ये बिछड़ना इतना अचानक होगा, बिना किसी आहट के होगा कि आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। लेकिन इस बात को गहराई से समझ लीजिए, ये अंत नहीं है, ये कुदरत का फिल्टर लगाने का तरीका है। ईश्वर आपके रास्ते से वो सब कुछ हटा रहा जो आपकी तरक्की में बेड़ियां बना हुआ था। शायद आपका मन ये सवाल करता होगा कि 2025 ने आखिर मुझसे छीना ही क्यों? सच तो ये है कि 2025 ने आपसे कुछ लिया नहीं, बल्कि आपको वह दिया जो कोई नहीं दे सकता था, अनुभव और सीख। उसने आपको पहचान कराई कि कौन मुश्किल में आपके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ तमाशबीन है। उसने आपको सिखाया कि भरोसा आंखें मूंद कर नहीं, बल्कि आंखें खोलकर किया जाता है। पिछले दौर में आपने बहुत कुछ गंवाया है, कुछ अपने, कुछ मौके और कुछ वो ख्वाब जो आपने संजोए थे। आपने अपनी ये पीड़ा दुनिया से छिपाई, लेकिन भीतर ही भीतर आप घुटते रहे। अब जरा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इस समय अंतरिक्ष में आपकी कुंडली के 9 के 9 ग्रह पूरी तरह जागृत अवस्था में हैं। इनमें से कुछ आपकी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं, तो कुछ आपको उस मुकाम पर ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसीलिए ये वक्त एक 2 धारी तलवार पर चलने जैसा है। जरा सी भूल हुई तो गिर जाएंगे, लेकिन अगर संभल कर चले तो किस्मत का पन्ना पलट जाएगा। पिछले कुछ अरसे से आपको महसूस हो रहा होगा कि जैसे रेत की तरह सब कुछ मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। धन आता है मगर रुकता नहीं। लोग दिखते तो हैं पर वक्त पर गायब हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ ग्रह नहीं है, इसकी एक बड़ी वजह आपका वो भोलापन है जिसमें आप गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई परोस देते हैं। आप बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, हर किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ा देते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और यहीं पर आपसे सबसे बड़ी चूक हो जाती है। आने वाले 7 दिनों में आपको ये कड़वा पाठ पढ़ना ही होगा कि हर किसी के लिए हर वक्त अपनी उपलब्धता बनाए रखना कोई बड़प्पन नहीं है। कई बार ये नेकी नहीं बल्कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होता है। अब जरा दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि ये बात बहुत मायने रखती है। इन 7 दिनों के भीतर कोई ऐसा शख्स जिसे आप अपनी रूह का हिस्सा मानते थे या जिसके साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी की तस्वीरें सजाई थी, वो अचानक आपसे अपने रास्ते अलग कर सकता है। यह अलगाव आपको भीतर तक तोड़ देगा, शायद आपको रुला भी दे, लेकिन यकीन मानिए यही दूरी आपको भविष्य की बड़ी बर्बादी से बचाएगी।
क्योंकि कड़वा सच यही है कि हर वह इंसान जो आपके साथ चल रहा है वह अंत तक साथ निभाने के काबिल नहीं होता। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति यानी धन की। पिछले कुछ समय से आप पैसों को लेकर जिस मानसिक तनाव से गुजरे हैं वह आसान नहीं था। छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी आपको 100 बार सोचना पड़ा है, लेकिन ये बुरा वक्त आपको गरीब बनाने नहीं बल्कि एक बड़ी सीख देने आया था कि पैसा सिर्फ ऐशो आराम का साधन नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा का कवच है। आने वाले दिनों में अचानक धन लाभ का एक नया द्वार खुलेगा, एक सुनहरा अवसर आपकी ओर आएगा, लेकिन सावधान रहें, ये पैसा आपके पास तभी टिकेगा जब आप फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएंगे। पैसा तो आएगा लेकिन लक्ष्मी का वास वही होता है जहां अनुशासन होता है, दिखावा नहीं। अब एक सबसे गहरी और गुप्त चेतावनी, इस वक्त आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं लेकिन आपकी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं। वे आपके मुंह पर तो मीठा बोलेंगे लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी साख गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अपनी जुबान पर ताला लगा लीजिए, अपनी भविष्य की योजनाओं का ढोल न पीटे। हमेशा याद रखें, गहरी नदियां कभी शोर नहीं मचाती, वे शांति से अपना रास्ता बनाती हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जहां उम्मीद की किरण है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक नई रफ्तार आएगी। जो काम महीनों से धूल फांक रहे थे या किसी कारण से अटके हुए थे, अब वे अचानक दौड़ने लगेंगे। मुमकिन है कि काफी समय से फंसा हुआ आपका धन अचानक वापस मिल जाए और आमदनी के बिल्कुल नए रास्ते आपके सामने खुल जाएं। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही थी या विवाह का मामला अटका हुआ था तो अचानक वहां से कोई शुभ प्रस्ताव आपकी दहलीज पर आ सकता है। लेकिन मेरी एक सलाह, गांठ बांध लें, भावुकता में बहकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, उसे समय दें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, बचाव और उपाय। इन दिनों आपका मन बेवजह बेचैन रहेगा, शरीर में एक अजीब सी थकान महसूस होगी और नकारात्मक विचार आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे। इसका एकमात्र इलाज है महादेव की शरण। आने वाले 7 दिनों तक सुबह उठते ही सिर्फ 2 मिनट अपनी आंखें मूंदे और सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करें। अगर हो सके तो शिवलिंग पर जल, एक बेलपत्र और जरा सा शहद अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपकी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर देगा और आपको शांति देगा। और हाँ, एक काम और करें, सप्ताह में कम से कम एक बार हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके चरणों का सिंदूर अपने माथे पर जरूर लगाएं। यह तिलक नहीं बल्कि एक रक्षा कवच है जो उन छिपे हुए शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि आने वाले ये 7 दिन कोई मामूली दिन नहीं है। ये कुदरत द्वारा ली जा रही आपकी परीक्षा के आखिरी पन्ने हैं। अगर आपने इस समय के इशारे को समझ लिया और खुद को संभाल लिया तो साल 2026 आपकी जिंदगी की किताब का सबसे सुनहरा और सबसे मजबूत अध्याय साबित होगा। इसे सिर्फ एक चेतावनी मानकर मत डरिए, यह आपके लिए खुद को बदलने का और एक नई शुरुआत करने का बहुत बड़ा अवसर है।